तुम भी जा रहे हो मानव? तुम्हें तो रिपोर्टिंग करनी है ना? एक आवाज़ आई, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था। फिर किसकी आवाज़ थी? एक उम्मीद, एक आशा से भरी हुई भावुक आवाज़, भारी और गूंजती हुई आवाज़। उस अजीब सन्नाटे में पीछे तो केवल रावण का विशाल पुतला ही था। पुतले से हवा के छू जाने से ही एक नाद सा आभास होने लगा था। किसी के पीड़ा से मर्माहत तड़पने जैसा भ्रम का वातावरण बन रहा था। मेरे कदम बंध गए थे, चाह कर भी मैं न तो मुड़ पा रहा था, न ही मेरे पैर बढ़ रहे थे। देख रहे हो मेरे ये घाव, ये बंधन? ओह आह! फिर वही पीड़ादायक आवाज़। मैं स्तब्ध हो गया। कौन बोल रहा है? क्या पुतले के भीतर कोई साउंड सिस्टम लगा है? क्या कोई पुतले के भीतर छुपकर बैठा है? दोनों प्रश्न तर्क विहीन थे। सब प्रक्रिया मेरे आंखों के सामने ही तो हुआ था। तो क्या पुतले में स्वयं अचेतन स्वरूप रावण का ही आगमन हुआ था? एक सिहरन पूरे शरीर में मानो कौंध गई। तभी फिर वही कराहती हुई आवाज़ आई, भय भ्रम न पालो मानव, मैं दशानन रावण ही हूँ। फिर बड़ी हिम्मत जुटाकर मैं बोल सका, आप लंकापति रावण? आप इस पुतले में? अब तक इस सृष्टि में? तुम मनुष्य ही मुझे महीनों पहले पकड़ लाते हो, फिर जकड़ कर बांध देते हो, तब मेरे घाव फिर से ताज़े हो जाते हैं। पीड़ा से आहत स्वर में रावण ने कहा। मैं तो विस्मित हो रहा था, जैसे स्वप्न देख रहा हूँ। यथासंभव शिष्ट शब्दों में मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट की। किंतु रावण जी, आप तो भगवान राम के हाथों मोक्ष पाकर आवागमन से मुक्त हो चुके हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, किंतु तुम मानवों के इस आयोजन हेतु आना पड़ता है, घाव लेना पड़ता है, ताकि कलयुग में मानव का धर्म में विश्वास बना रहे और कलयुग का दारुण कष्ट प्रभावहीन होता रहे। मैंने ही स्वयं राम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया था। तब मेरे नेत्रों में एक तरह की दिव्यता आ रही थी। मुझे पुतले में धुंधली सी सजीव आकृति दिखने लगी थी। वह सजीव आकृति बाणों से बिंधी हुई थी। जगह जगह से रक्त बह रहा था। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं साक्षात दशानन रावण के समक्ष था। मैं दिव्य दृष्टि पाकर भय मुक्त हो चुका था। मैंने कहा, हे रावण जी, आपके शरीर में पितामह की तरह असंख्य बाण बिधे हैं, रक्त भी बह रहा है। क्या यह सभी बाण प्रभु राम के हैं?